करते हैं। शिवांगी, सबसे पहले आपकी ट्रेड सस्ता ऑप्शन। जी, बिल्कुल सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है कोफोर्ज। आईटी स्पेस में हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंट बाइंग है मार्केट में वीकनेस के बावजूद, और कोफोर्ज एक स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर में से है। इस सीरीज में अभी तक हमने एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखी है, तो बचे कुचे जो भी शॉर्ट्स थे वो अब कवर होते हुए दिख रहे हैं, और नए लेवल्स पे फ्रेश बाइंग भी देखने को मिल रही है। टेक्निकली अगर हम बात करें, कंसिस्टेंटली हमने देखा है इस स्टॉक में वीकली बेसिस में एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल भी बनते हुए दिख रहा है, रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें, 8200 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करें, 70 के स्टॉप लॉस के साथ और 250 के टारगेट करें। ओके, कोफोर्ज की 8200 की कॉल लेनी है आपको। ये हो गई शिवांगी की पिक। मानस, आपकी ट्रेड। देखिए, मेरा ट्रेड एक सेल ट्रेड है। ट्रेंड पे बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉक ने एक छोटा सा बाउंस बैक दिया, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। कल भी सेलिंग प्रेशर हमने देखा, और आज भी पैटर्न को देख के लग रहा है कि एक अच्छा खासा डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो ट्रेंड के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 6430 के प्राइस चल रहे हैं। 6571 6571 के स्टॉप लॉस से इसके फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी, और 6175 के टारगेट सेट करने हैं ट्रेंड के फ्यूचर में। अगर चाहे तो 6400 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 165 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें 99 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी, और 300 रुपए के टारगेट सेट करना। इट्स ट्रेंड फ्यूचर्स, जहां पे आपको यहाँ पर एक लॉन्ग पुट का थॉट है, 6400 की पुट। मीनवाइल अगेन वो फियर जो था, कोलैप्स फ्रॉम फर्स्ट कॉल राइटर जोन। अनुज, एक बार फिर से हम 23,500 की ट्रैजेक्टरी के लिए कुछ देर के लिए नीचे गए, और आप देखिए एक बार टिक बाय टिक चार्ट पे, यस, कुछ देर के लिए हम आए। ये कॉन्फिडेंस अनुज 1 मिनट का बनता है, और फिर 4 मिनट की वही कहानी है ना। नहीं, बिल्कुल। देखिए, और कोई भी रैली अगर पहले मिड कैप लीड करेंगे ना, तो वो नहीं टिकेगी। मैं बार बार बात, इसलिए मैं वो मार्केट ब्रेड वो मिड कैप देख रहा था, क्योंकि रैली जब आएगी ना, पहले लार्ज कैप लीड करेंगे उसको। अगर लार्ज रैली की शुरुआत मिड कैप करेंगे तो वो टिकेगी नहीं, और वही आई थिंक अप्रोच है मार्केट में। खैर देखिए वीरू, आज थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट वॉलेटाइल रहे, और दोनों तरफ के आपको मौके दे। पॉसिबल है ये आज। एक वन वे मूव भी मत लीजिए, लेकिन हाँ, एक चीज़ तो क्लियर है, सेल ऑन रैली। जहाँ रैली फेल हो रही है वहाँ सेल करके पैसा बन रहा है। आज भी जहाँ रैली फेल हुई है वहाँ पर अगर आपने सेल किया तो 50-60 पॉइंट अगर आप यहाँ भी बुक कर लें तो बने हैं आपके। लेकिन बहुत टफ़ है इस मार्केट में। मैं तो इनफैक्ट मार्केट इतनी टफ़ हो गई, मैं तो सोच रहा हूँ कि एक्चुअली मौका भी अच्छा है कि थोड़ा सा एक लॉन्ग वीकेंड बना जाता हूँ, क्योंकि 3 दिन की वैसी छुट्टी है। उसके बाद आप 2 दिन और ऐड कर दें। हालांकि वोटिंग करूँगा मैं ज़रूर, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। वोटिंग तो मैं हमेशा करता हूँ, कभी मिस नहीं किया मैंने, तो वोटिंग ज़रूर करूँगा वेंसडे को। लेकिन एक मूड बन रहा है कि एक थोड़ा सा लॉन्ग वीकेंड बना लिया जाए। जाओ अनुज, आप जी लो अपनी ज़िंदगी है। वही करना पड़ेगा लग रहा है इस समय मार्केट में। वही ये है अनुज, वाकई यही है। मतलब कभी कभी ना अनुज, मैं आपको बताऊँ, मैं परसों क्या बता रहा हूँ, अभी 2 ट्रेड्स बाकी जा रहे हैं उस पर। परसों मैं लैपटॉप खोला ना शाम को, तो दिमाग चलना बंद था यार, क्या पिक करें इसमें से, क्या शॉर्ट कराएं, क्या लॉन्ग कराएं, बहुत डिफिकल्ट होता है। खैर, अब 2 ट्रेड्स पे और फोकस करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आएगा अब प्रकाश काबा सर का चार्ट का चमत्कार। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? वेल, लॉन्ग साइड, और स्टॉक का नाम है इंडियन होटल। ट्रेड करा 725 के आसपास, टॉप होगा 717। 3 दिन का करेक्शन है और खत्म हो गया। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 740, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा इंडियन होटल। ओके, इंडियन होटल्स आपने पिक किया। अब चलते हैं एक बार आज का जो मिड कैप फंड है उसको पिक कर लेते हैं। सिद्धार्थ, क्या पिक कर रहे हैं आप? No, before that, Anuj should go for a vacation because गोवा का जो टूरिज्म है वो वैसे भी डाउन जा रहा है, और गोवा इज अ फेवरेट प्लेस फॉर अनुज। तो डेफिनेटली आई थिंक अनुज, 1 वीक इन गोवा इज समथिंग व्हिच यू शुड डेफिनेटली थिंक ऑफ। ठीक, Yeah, so कुछ ना कुछ coming to the coming to the idea. So ये मार्केट में करेक्शन जो आ रहा है, ये आ रहा है बिकॉज मेनली अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट है। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों का ये हो जाता है कि
कौन सा स्टॉक ज्यादा करेक्ट हुआ है, चलो उसमें बाय करते हैं। ये मार्केट में मेरे हिसाब से जहां अर्निंग्स अच्छी दिखी है वहां आपको बाय करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव वो स्टॉक में करेक्शन आया हो या नहीं आया हो। तो उसको देखते हुए एक स्मॉल कैप स्टॉक है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड से वो बनाती है। तो Q1 और पिछले कई क्वार्टर्स में हम देख रहे थे कि इसके ऊपर मार्जिन प्रेशर था, तो स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया था सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। और अब हमने देखा कि लास्ट क्वार्टर में इसके मार्जिन अच्छे आए हैं, क्योंकि ये और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में है। तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, मेडटेक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक स्मार्ट मीटर्स, दिस कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 52% इसके टॉप लाइन का। तो उसके चलते हुए आपने देखा रहेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आया है इस स्टॉक में पिछले 2 हफ्ते में। ये हमारे कवरेज में भी हमने इसमें होल्ड रेटिंग थी पहले, लेकिन पिछले नतीजों को देख के हमने इस पर बाय रेटिंग किया है विद 620 एज टारगेट। स्टॉक भले ही लोगों को महंगा लगेगा फ्रॉम पी पर्सपेक्टिव से, लेकिन आप अगर इसकी ग्रोथ रेट देखेंगे, रेवेन्यू अराउंड 35% की ग्रोथ रेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, EBITDA पे 30% और पैट पे 32% ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इतना हाई ग्रोथ रेट है तो थोड़ा वैल्यूएशन भी महंगा रहेगा। तो ये एक अच्छा मिड कैप या स्मॉल कैप बाय हो सकता है। अर्निंग्स अच्छी आई है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि मार्केट करेक्ट हो रहा है, फिर भी ये स्टॉक करेक्ट नहीं हो रहा है। ओके सर, मैं एसजीएस बहुत दिनों बाद नाम सुना इस स्टॉक का। 547.50 4 स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर गए हैं और पहला आया था ट्रेड सस्ता ऑप्शन, शिवांगी जी से पिक किया गया था और शिवांगी जी का ट्रेड है कोफोर्ज, 8200 की कॉल, स्टॉप लॉस 70, 250 का टारगेट। और उसके बाद दूसरा ट्रेड आया मानस का, मानस जायसवाल का ट्रेंड और पॉसिबल टारगेट ऑफ 6.75, शॉर्ट है याद रखिएगा। ये 4 का चमत्कार प्रकाश सर ने पिक किया, लॉन्ग ट्रेड था और इंडियन होटल्स 740 का लक्ष्य यहाँ पे, और सिद्धार्थ का ट्रेड अभी आपके स्क्रीन पे सिरमा एसजीएस। निफ्टी फिर रिकवरी कर